बात करते हैं तो मौत एक पहेली है, क्योंकि इंसान की पकड़ से बाहर है। We are not the master or owner of our lives. We are not the creator of our lives. We cannot decide that I will die at the age of or at so place, and this will be the time, this will be the place, this will be my condition. क्योंकि हम उस बात को अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कब मरेंगे या हमारी मृत्यु कब होगी, कहाँ पर होगी, किस हालात में होगी, कौन से दिन पे होगी और कैसे होगी। And we are also not the master and the creator of our life when we talk about our birth on this world. जब हम अपने संसार में आने के बारे में बात करते हैं, वचन कहता है ना ही हम अपने आप को जन्म देने वाले हैं। There is a God, there is a creator, there is a master, and he decides our birth, our life, our days, our years on this earth. प्रभु है जो महान है, हमारे सृष्टिकर्ता है, वो ही इस बात को लिखते हैं, इस बात को डिसाइड करते हैं कि हम कब तक इस संसार में रहेंगे, जन्म हमारा कहाँ होगा और हम कब हमारा मृत्यु होगी। He is the Lord, He is the God above everything. But when we talk about life and death, Bible says it is decided for everyone to be born and then die and then to face judgment. बाइबल में लिखा है कि हम पैदा होते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार और मृत्यु भी हम सबको मिलती है। मौत के बाद हमें परमेश्वर के न्याय के सियासत के सामने खड़ा होना पड़ता है कि मैंने इस संसार में रहकर क्या किया, मेरा जीवन कैसा था और मैं क्या करता या करती थी। Everything will be held accountable when we leave this world, or our soul will appear before the Lord or appears before the Lord. कि जब हम अपने देह को जो it was created out of the dust, जो बाइबल में लिखा है उत्पत्ति उसका 1 उसका 2 में, that human beings were created out of the dust and to dust we will go back, कि मिट्टी से हम बने हैं और अंत में हम मिट्टी में ही, या हमारी जो देह है, शरीर है, वो मिट्टी में ही मिल जाता है। परंतु हमारा आत्मा प्रभु के पास जाता है, जिसने आत्मा दिया उसका हिसाब हमें प्रभु को देना होता है। And when we are talking about death or life, the most wise person on this earth, King Solomon, has written in his book, or in this way, book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14, it is appointed for everyone to die and then to face judgment. Chapter 7 verse 2 says, or he writes, death is a destiny of every human being. वो कहता है कि ये तय है कि सबका एक दिन मरना है और फिर न्याय को फेस करना है। और वो आगे कहते हैं कि डेथ, कि मृत्यु हर एक इंसान की एक डेस्टिनी है, कि एक दिन मृत्यु सबको चखना है। Further he writes in chapter 9 verses 15 and verses 12, whatever, whether poor, rich, old, young, old, good or bad, every person will die. यहाँ पे लिखा, वो कहते हैं 9वें अध्याय में कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, नेक हो, धर्मी हो या अधर्मी हो, हर एक व्यक्ति मौत का स्वाद चखेगा या चखता है। When we talk about centuries back, there were many great people, there were kings, there were kingdoms, and there were nations. हम उनके बारे में बात करते हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग पैदा हुए, साइंटिस्ट पैदा हुए और सालों पहले की बात करते हैं, परंतु आज वो हमारे बीच में नहीं है। सब कुछ होते हुए भी एक बार उनके हाथ में दौलत, ताकत, बल, शक्ति, जिसको वो चाहते थे मार सकते थे, जिसको जहां भेजना चाहते थे भेज सकते थे, परंतु आज वो हमारे बीच में नहीं है। Because Bible says death is a
destiny of every human being. मृत्यु हर एक इंसान के लिए है. But when we look to the creation of Adam and Eve or human creation, Bible says God never intended death for Adam and Eve or for human being. परंतु जब हम वचन में जाते हैं, बाइबल में जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया, तो प्रभु ने मौत उनके लिए तय नहीं की थी. प्रभु ने सोचा नहीं था कि ये लोग पाप करेंगे और इनके ऊपर शारीरिक रूप से मृत्यु आएगी. बट वी ऑल नो द स्टोरी of Adam and Eve, how they disobeyed the command of the Lord, how they committed sin against the Lord, and death came into their body and they had to die. परंतु उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध गए और मृत्यु इंसान में आ गई. Wages of the sin is death. जो पाप की मजदूरी है, पाप का जो अंत है वो मृत्यु है. हमारा जो देह है, it is created out of the dust and we are more inclined towards the worldly thing. हमें शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, दुनिया की चीजें हमें अच्छी लगती हैं, दुनिया की चीजें हमें चाहिए. जो भी इस संसार में है, जो मालूम है, whether we talk about home, whether we talk about car, we talk about money, we talk about the palace, we talk about anything. Everything is perishable. ये चाहे दुनिया की जितनी भी बातों को, चीजों को हम लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, सबका अंत होता है और सब खत्म हो जाती हैं, इंक्लूडिंग आवर बॉडीज. बट आवर सोल्स इज द अल्टीमेट थिंग. परंतु हमारा आत्मा मुख्य है, जिसको परमेश्वर के सामने हाजिर होना है, जिसको परमेश्वर के सामने हिसाब देना है. When we talk about the life of late Mrs. Grace Brown, इन्होंने अपनी जिंदगी की दौड़ को पूरा किया. She completed her life on this earth. She was 99-year-old. Yes. And she was about to be 100-year-old. This is the blessings of the Lord that she was 99 years when she was called by the Lord into His holy fold for the eternal life. ये एक बहुत ही आशीष की बात है कि जब वो 99 साल की हुई, प्रभु ने उनको अपने पास हमेशा की जिंदगी के लिए बुला लिया. And there was one day decided for her as well as decided for all of us. उनके लिए आज का दिन तय था कि आज के दिन उनको अपनी दौड़ को, अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को इस संसार में पूरा करना था, और जिसको उन्होंने ग्रेसफुली पूरा किया. परंतु उनकी देह प्रभु के पास है. एंड वी हैव कम टुगेदर नॉट ओनली इन सॉरो, इन पेन. Yes, being a human being, we are emotional people. We have pain because you have lost your mother, your dear one. Yes, you will be in discomfort कि अब हमारे बीच में ये नहीं है, अब हम इनको दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे, दोबारा बातचीत नहीं करेंगे. But this is the bitter truth of human life. यही एक कड़वी सच्चाई है कि जो इंसान के सामने है, कि जो आज हमारे बीच में है, कल को वो हमारे बीच में नहीं होंगे. With this bitter experience, we need to remember God, we need to thank God. कि प्रभु ने उनको बुला तो लिया है, परंतु प्रभु ने उनको एक लंबी जिंदगी दी, संभाला और परिवार दिया, बच्चे दिए, बच्चों के बच्चे दिए, आशीषित किया. We need to look towards the blessings of the Lord in her life and through her life into the entire Brown family. इसके लिए प्रभु को हमने आज के दिन उनके लिए धन्यवाद भी देना है. और जब हम अब बरियल के लिए जाएंगे और उनकी बॉडी को ग्रेव में रखेंगे, तो समय होगा कि not only we remember her life, we not only remember that she has left us forever, but we need to also remember that how God was good to her and how God was faithful to her and how God is faithful to the entire
फैमिली। जब हम उनकी देह को बरी करेंगे, ना सिर्फ हमने जो क्षण उनके साथ व्यतीत किए और जो समय उनका हमारे संग था उसको याद करना है, उनकी अच्छी बातों को याद करना है, परंतु हमें प्रभु को धन्यवाद भी देना है कि प्रभु ने हमें उनके जैसी माँ दी, हमें उनके जैसी एक बहन दी, जैसे भी आपका रिलेशन है उसके लिए प्रभु को इनके जीवन के लिए हमने धन्यवाद देना है। और हमें साथ के साथ अपने जीवन के बारे में भी सोचना है, what will happen when I will also leave this world। प्रभु हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीष दे। Shall we look to God in prayer before we close the box?